हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। बट उससे पहले बच्चे मैं आपको सिखाऊंगी प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। और आपको मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे 3 ही क्वेश्चंस टोटल हैं और इनमें से तीनों क्वेश्चंस में से ये रूट 5, रूट 2, रूट 3 वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की जाती हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवा रही हूँ, मैं भी आपको उसके एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ। रीज़न क्या है कि ये वाला क्वेश्चन CBSE के अकॉर्डिंग भी और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर में कभी कभी और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चे आपके सामने क्वेश्चन कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। और इसको हम किससे प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे वो मेथड है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। किससे प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कहने का मतलब है कि कंट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, गलत साबित करना। सबसे पहले हम कोई स्टेटमेंट लेंगे, आखिर में आकर हम उसको क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमने मानना ही गलत है ना, तो एंड में जाके वो गलत हो ही जाएगा। तो लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 2 खुद में क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे हमारे पास जो एग्जिस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, सच दैट कि जो हमारा अंडर रूट 2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा A अपॉन B के। किसके बराबर होगा, वो A अपॉन B के बराबर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना और यहाँ पे आपने साइड पे लिखना है वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर द HCF इज इक्वल्स टू 1। इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली द 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। अब हमने ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, उसके लिए हम क्या, रूट हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड इन इक्वेशन 1। दोनों साइड करेंगे इक्वेशन 1 के, तो हम क्या देखेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अपॉन B का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। आई होप आपने यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने इसको बच्चे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रब करने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह उस हिसाब से है। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, अगर हम देखें हमने क्या निकाला, 2 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। क्यों ना मैं इस B को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो ये बन जाएगा 2B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, A का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, 2B स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, A को। कैसे डिवाइड करता है, बिकॉज B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 2। कर सकता है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 शिफ्ट कर दूँ तो कर सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड A स्क्वायर को। अगर ये A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 किसको और डिवाइड कर सकता है, वो A को भी डिवाइड कर सकता है ना। अगर हम मान लें कि जो हमारा A स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो 4C के बराबर है। A स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 4C के बराबर है। तो 2B स्क्वायर जो होगा, मतलब जहाँ पे A स्क्वायर है, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 2B स्क्वायर है ना। A की वैल्यू, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2B स्क्वायर। तो 2B स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4C।
तो मैं बी स्क्वायर को अगर इधर ही रहने दूँ, ये 4c/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2c। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2c। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपने यहाँ तक उतार लिया है तो मैं यहाँ से रब करने जा रही हूँ। तो हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या थी? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं बिकॉज c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे हो सकता है। कहने का क्या मतलब है? 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। तो 2 ही डिवाइड किसको करेगा? वो b को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने पहले ही मानना है। तो हमने क्या याद रखना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट 2 इज ए कॉमन फैक्टर। 2 क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a एंड b का क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ये तो फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि a और b जो थे उनके पास तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा उनके पास कोई भी हमारा क्या नहीं था? कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 आवर सपोजिशन इज या आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो √2 जो है वही क्या है? एक इररेशनल नंबर है, ना कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है। आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन √5 का। तो बच्चे ये मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। सेम टू सेम प्रोसेस आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इसको क्या मान लेना है? हमने इसको अज्यूम कर लेना है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर a and b. There exist positive integers a and b such that इस तरह से कि जो आपका √5 है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो a/b के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और आपने याद रखना है वेयर a and b बोथ आर को प्राइम। दोनों क्या है? को प्राइम है। बिल्कुल सेम टू सेम करते जाना आपने इसको। ठीक है। अब आपने क्या करना है? स्क्वेयरिंग करनी है इक्वेशन 1 की बोथ साइड से। तो स्क्वेयरिंग करने से ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है। a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब मैं b को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। यह आएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम बिकॉज इस तरह से हम इसको लिख के दिखा सकते हैं, कर सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5 क्या कर रहा है? 5 डिवाइड्स a का स्क्वायर। अगर 5 a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 क्या करेगा? 5 डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है। अगर हम मान लें, इसको याद रखना है, इसको आपने मानना है x, इस इक्वेशन को। अगर हम मान लें
कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो 25c के बराबर है। किसके बराबर है, 25c। याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर को 4c के बराबर लिया था क्योंकि वो 2 का स्क्वायर था। यहाँ पे आपने किसका स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जो हमारा बी ए स्क्वायर था वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर जो था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5c के, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो b है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, 5 डिवाइड बी स्क्वायर। लेकिन 5 किसको डिवाइड करेगा, अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर वो b उसको भी डिवाइड कर सकता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे सेकंड डबल स्टार, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार 5 इज द कॉमन फैक्टर ए एंड बी। 5 किसका कॉमन फैक्टर निकला, ए एंड बी का। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, बट ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था कि वो जो है ए और बी वो आपस में क्या है, को प्राइम है ना। बट हमारा ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor, क्योंकि हमने तो खुद ही माना था कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन अदर देन 1। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और उससे पहले वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना आसान हो जाए। इसी तरह से बच्चे आप √3, √7, √11 के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी कंट्राडिक्शन मेथड से और इन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज़ करके बस थोड़े से चेंजेस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा फीडबैक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।